आज थोड़े ज्यादा पैसे दे दें अबू। ज्यादा मतलब कितने ज्यादा? जितने रईस अहमद की बेटी के पास होने चाहिए। इतने पैसे मेरे वॉलेट में नहीं है इस वक्त। चलिए जितने उतने ही दे दें। ये लो, इसमें से 100 रुपया तुमने हाला को देना है। 1 मिनट। 150 से अब हाला का गुजारा नहीं होने वाला। किसने कहा ये? कल पैदल आई है ये। उसका अपना कसूर है। उसे किसने कहा था कि सब पैसों का शरबत पी जाए? हाला, इधर आओ, सामने बेटा, पास आओ इधर। क्या किराए के पैसे भी नहीं रखे अपने पास? कमाल ही है। क्या हो गया है? एक शरबत पर क्या नैब बिठाएगा? फिक्र ना कर। कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं दूंगी, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। तेरी दादी रिफ़त आरा अभी जिंदा है। अम्मा, मैं उसकी बेहतरी के लिए कह रहा हूं। नफीस क्या कह के गया था कि इसकी अंग्रेज माँ बहुत आजाद ख्याल थी, बहुत खुलापन था उसमें, इसलिए मैं जरा कड़ी नजर रखता हूं। इसमें बुराई क्या है? पैसे मैं देता ही हूं ना, अब भी दे रहा हूं। ये लो भाई, ये लो, और खुदा का वास्ता है इसमें से कुछ 100-1 रुपया इमरजेंसी के लिए भी बचा के रखना। पकड़ लो बेटा। और वो मेरा फोन दे दो इसे, पुराने वाला, कम से कम राब्ते में तो रहे। फोन इसे? अरे भाई, जब मैं कह रहा हूं तो दे दो। खुदा हाफिज। अम्मा, आप इस तरह मुकाबलेबाजी ना किया करें। तो उसके पीछे ना पड़ जाया करो। अम्मा, आला गरम गरम समोसे हैं, खाओ ना समोसा। मुझे कुछ नहीं खाना। यार, मैं मान नहीं सकती कि समोसों से किसी की नाराजगी हो जाए। हर चीज से नाराज हूँ, पूरी दुनिया से, बल्कि अपने आप से भी खफा हूँ। यार, ताई का तो समझ आता है, लेकिन ताया तो अक्सर मेहरबान होते हैं। किस्मत अच्छी हो ना तो दलदल से भी पैर निकल जाते हैं। लेकिन तुम्हें तो अब इन चीजों की आदत होनी चाहिए। तुम इतनी उदास क्यों होती? भला दर्द की भी किसी को आदत हो सकती है। अच्छा, समोसा खाओ, फिर घर चलते हैं। खा लो ना थोड़ा सा, प्लीज यार। चाय और समोसे। कौन कहेगा तुम ब्रिटिश नेशनल हो? इतनी ख्वार। क्या मतलब? ब्रिटिश के नसीब पर कालिब नहीं फिर सकते? अभी तक तो ऐसे कोई आसार नहीं है। पूरी दुनिया पे राज करते हैं। हर अरूज को ज़वाल है। तो तुम ये कह रही हो कि एक दिन तुम्हें अरूज हासिल होगा और तुम्हारी ताई को टब्बर समेत ज़वाल। मुझे इस दिन का बहुत इंतजार रहेगा। चुन चुन के बदले लेना। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। अच्छा, और ऐसी जिंदगी, इसकी ख्वाहिश थी? हाला, आई एम सो सॉरी। हाला, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। सो सॉरी, प्लीज रो मत, प्लीज रो मत। क्या बात है? आज तुम्हारी दोस्त फिर दुखी लग रही है। मेरी बेचारी दोस्त कब दुखी नहीं होती। मैं नहीं मानता। इंसान की जिंदगी में कोई तो खुशी होती है ना। ठीक कह रहा हूँ? मैं घर जा रही हूँ। चाय तो पीती जाओ। नहीं नहीं, लेट हो गई तो ताई अम्मा 10 बातें बनाएंगी। मुझे जाने दो, कल प्रैक्टिकली वैसे भी बहुत बातें की उन्होंने। मैं तुम्हें चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। प्लीज चाय पियो, सही है? तुम अरे इस तरह चलती रही तो शाम तक ही घर पहुंचोगी।
फिर कहोगी ताई बातें सुनाती हैं। तुम्हें लगता है मैं फजूल में ढिंढोरा पीटती हूँ? अरे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं, शफक के सामने तो यही कहा था कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई खुशी होती है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है? हाला, मेरे और तुम्हारे रिश्ते से खुशी का कुछ लेना देना नहीं है। हमारे रिश्ते की बुनियादी दुख है। मैं रो रही थी और तुम मुझे चुप कराने लगे। और फिर ये आंसू खुशी में बदल गए, हमारी दोस्ती हो गई। दादी कहती हैं कि एक लड़के और लड़की के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। पर लड़का और लड़की के बीच मोहब्बत तो होती है ना। मैं शफक को बताना चाहती हूँ, मैं उससे ये सब क्लियर करना चाहती हूँ, लेकिन तुम कहते हो कि ये बात किसी से नहीं करनी। हाँ तो सही है ना। देखो हाला, ऐसी तुम कोई गलती नहीं करोगी। सही वक्त आने तो मैं खुद बता दूंगा, कह रहा हूँ ना। लेकिन वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उससे कभी कुछ नहीं छुपाती सिवाय इस बात के। हाला वो बात की बात है। अभी मुझे पढ़ना है, किसी मुकाम पर पहुंचना है। और तुम्हें जल्दी किस चीज की? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बस ये सोचती हूँ कि जब उसे पता चलेगा वो कितनी खफा होगी। फिलहाल तो अपनी ताई की डांट के लिए तैयार हो जाओ। बहुत देर हो चुकी है। जा रही हूँ। आज क्यों देर हुई? नहीं, शफक के घर चली गई थी, नोट्स बनाने थे। अच्छा, कॉलेज वालों ने लाइब्रेरी को ताला डाल दिया है? नहीं, वो बस। और फिर खाना भी खाकर आई होगी, सहेली ने खिला दिया होगा ना कुछ, इसीलिए सीधी अपने कमरे में जा रही है। नहीं, गर्मी बहुत हो रही है ना, तो मैंने सोचा आकर कपड़े बदल लूं। सीधी किचन में जाओ, घर है कि शाही मतबख, हर वक्त की दावतें, कमर तख्ता होगी सुबह से खड़े खड़े। कौन आ रहा है? हमारा कौन आएगा भाई, हमें तो ना किसी से दोस्ती की इजाजत मिली और ना ही वक्त मिला। ये इतना हल्का है, बाप तो बस रईस अहमद का ही वसी है ना। तुम काहे को पड़ताल करने खड़ी हो गई हो? चलो जाओ जाओ किचन में। बनाना क्या है? कबाबों का मसाला चढ़ा देना, साथ में पुलाव की यखनी भी। खीर मैंने सुबह ही बना ली थी, सालन बन जाए तो डोंगों में निकाल देना। फूफो के लिए खिचड़ी बनी थी, वो तुम खा लेना। रब से जिसको मांगा